आपको रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता है और आपको ये भी पता है कि सब्र करना ज़रूरी है। लेकिन जब एक्चुअल ट्रेड लेने का वक्त आता है तो फिर आप अपने बनाए हुए रूल्स क्यों तोड़ देते हो? अगर आप किसी फेल होने वाले ट्रेडर से पूछेंगे कि अकाउंट वॉश क्यों हुआ, तो वो कहेगा मार्केट मैनिपुलेट करके ये स्टॉप लॉस हंट हो गया। लेकिन असल वजह उसे खुद नहीं पता। यूट्यूब की दुनिया में आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट सिखाई जाती है, लेकिन साइकोलॉजी का सबसे डार्क सीक्रेट आपको कोई नहीं बताता। एक ऐसी चीज़ है जो साइलेंटली आपको अंदर से पैरालाइज कर रही है, और वो है कोग्निटिव एनर्जी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपका पैसा बचाती है, लेकिन अगर आपका दिमाग ही थक चुका हो तो पैसा कितनी देर बचेगा? आज मैं आपको एनर्जी मैनेजमेंट की उन 3 एम्स की बात करूंगा जो आपको बताएंगे कि आप इस मार्केट में सर्वाइव करेंगे या तबाह हो जाएंगे। ये कोई आम बातें नहीं है, ये एक इंटेंस ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब हम एनर्जी मैनेजमेंट को 3 एम्स में डिवाइड करेंगे। पहला है माइक्रो डिसीजन। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग। इंसानी दिमाग एक तेज़धार चाकू की तरह होता है। दिन के आगाज में उसकी डिसीजन पावर 100% होती है, लेकिन अगर आप उस तेज़धार चाकू को ज़मीन पर खरीदने लगेंगे या पत्थर काटने लगेंगे तो शाम तक उस चाकू की धार खत्म हो चुकी होगी। एक आम ट्रेडर ठीक यही करता है। अब चार्ट्स के सामने बैठते हैं और हर 2 मिनट बाद अपने फ़ोन को उठाकर इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करते हैं या व्हाट्सएप रिप्लाईज करते हैं या अलग अलग करेंसी या कॉइन्स के पेयर्स को देखते हैं या हर 5 मिनट की कैंडल पर पैनिक करते हैं। ये सब कुछ मिलाकर आपकी दिमाग की धार को ब्लंट कर रहे हैं। और जब असल ट्रेडिंग सेशन में वो परफेक्ट A+ सेटअप बनता है तो आपका दिमाग पैरालाइज हो चुका होता है। आप फेयर के मारे या तो एंट्री मिस कर देते हैं या तो गलत जगह निकल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो शार्प फैसला लेने की ताकत बची ही नहीं। रूल ऑफ द एलीट: अपने दिमाग की शार्पनेस को फजूल डिस्ट्रैक्शंस पर ज़ाया ना करें। फ़ोन दूर रखें और अपने मेंटल ब्लेड को परफेक्ट सेटअप के लिए शार्प रखें। अब आते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के दूसरे एम पे, जो है मार्केट डोपामिन। 90% ट्रेडर्स चार्ट्स को खोलकर एनालाइज नहीं कर रहे होते, वो चार्ट्स के नशे कर रहे होते हैं। जब आप 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट को खोलकर रेड और ग्रीन कैंडल को नाचते हुए देख रहे होते हैं, तब आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कैसीनो में स्लॉट मशीन के सामने बैठा हुआ एक जुआरी। और साइकोलॉजी में से कहते हैं रैंडम रिवॉर्ड स्केड्यूल। आपको नहीं पता अगली कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन, और इस अनसर्टेनिटी की वजह से आपका दिमाग डोपामिन और स्ट्रेस दोनों मिलकर स्पाइक करते हैं। और जब आप ट्रेड लेते हैं तो एक ही ट्रेड में आप 50 उम्मीदें और खौफ दोनों के दरमियान स्विंग कर रहे होते, और ट्रेड क्लोज होने तक आप मेंटली और फिजिकली डेड हो चुके होते। रूल ऑफ द एलीट: स्टॉप वॉचिंग द पेंट ड्राई। चार्ट्स को घूरने से मार्केट आपकी मर्जी से मूव नहीं करेगी। एग्जीक्यूशन के बाद स्क्रीन मिनिमाइज कर दे और डोपामिन का शिकार ना हो। और अब हम बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट की तीसरे और सबसे खतरनाक एम की, मोमेंटम ऑफ द माइंड। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो असल एग्जाम उस ट्रेड में नहीं था, असल एग्जाम उस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वाले 5 सेकंड में होता है। जब लॉस होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फाइट और फ्लाइट मोड पर चल जाता है, आपकी ईगो हर्ट होती है और आपका दिमाग आपसे कहता है मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। और यही असली एग्जाम शुरू होता है। जैसे एक गाड़ी 150 की स्पीड पर जा रही हो, आप 1 सेकंड के अंदर उसका रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, और अगर लगाया तो इंजन ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह उस लॉस के बाद आपका दिमाग गुस्से के एक एक्सट्रीम मोमेंटम पर होता है और आप उसी वक्त दूसरी ट्रेड लगाएंगे, और वो ट्रेड लॉजिक से नहीं ईगो से लगती है, और यही चीज़ आपका अकाउंट वॉश कराती है। अब आप अपने आप से सच बोलिए, अगर आप एक विनिंग ट्रेड को फियर में आकर जल्दी क्लोज कर देते हैं, या स्टॉप लॉस हिट होने के फ़ौरन बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं, या रात को बेड पर लेटे फ़ोन पर बिना किसी मकसद के चार्ट्स को घूरते रहते हैं, तो सुन लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी खराब नहीं, आपका लक खराब नहीं, आपका मसला सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट में। जब एक्चुअल फैसला लेने का वक्त आता है तो आपका दिमाग बिना किसी धार का चाकू बन चुका हो, तो इस खोई हुई मेंटल ताकत को वापस कैसे लाएं? ये 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स आज अप्लाई करें। पहला है टाइम बॉक्सिंग। स्क्रीन टाइम फिक्स करें, सिर्फ अपने सेशन के टाइम ही अपने चार्ट्स को खोलें, बाकी सारा दिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस अलर्ट सेट करें। नंबर 2, द 15 मिनट फ्लैश। लॉस होने के बाद 15 मिनट स्क्रीन से उठ जाए, ये 15 मिनट आपके रिवेंज ट्रेडिंग के मोमेंटम को तोड़ देगा। नंबर 3, इंफॉर्मेशन डिटॉक्स। सोशल मीडिया पर दूसरों के ओपिनियंस देखना छोड़ दें, प्रेडिक्शन देखना छोड़ दें, अपने माइंड को इस सब नॉइज से क्लियर करें। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आसान काम हो सकता है अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें, और यही दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी हो सकता है जब ये दिमाग आपको कंट्रोल कर। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपका अकाउंट तो बचा लेगी, लेकिन अगर आपने अपनी कोग्निटिव एनर्जी मैनेजमेंट को कंट्रोल नहीं किया तो आपका वजूद इस मार्केट में ख़त्म हो जाएगा। फैसला आपका है, खुद को हर फजूल हरकत पर थकाना है या शिकारी बनकर अपने शिकार का इंतजार कर। अगर आपको मेरा ये एनर्जी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पसंद आया और आप इस लेवल की डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं एनर्जी मैनेजमेंट पर और वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एनर्जी मैनेजमेंट लिखें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।